यूजीसी समर्थकों पर लाठीचार्ज के बाद भड़के चंद्रशेखर आजाद, कर दिया फिर से बड़ा ऐलान, इस तारीख को उमड़ेगा दिल्ली में हुजूम। कमंडल पर भारी पड़ने की कही है चंद्रशेखर के समर्थकों ने बात, यूजीसी पर अब आर पार का बनाया प्लान, जो कहा वो आप भी जानिए। ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूजीसी का मुद्दा शांत हो जाएगा, लेकिन यूजीसी पर प्रयागराज और काशी में जो हुआ उसने देश भर के छात्रों को गुस्से में ला दिया, क्योंकि लाठीचार्ज की तस्वीरें आई और बहस तेज हो गई। इसी माहौल में चंद्रशेखर आजाद सामने आए और उन्होंने छात्रों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया, जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। चंद्रशेखर ने न सिर्फ छात्रों का खुलकर साथ दिया, बल्कि उन्हें यह भी कहा कि पढ़ाई मत छोड़ो, आंदोलन की जिम्मेदारी उन नेताओं की है जिन्हें आपने चुना है। उनका कहना था कि छात्र भविष्य है और भविष्य को आग में झोंकना ठीक नहीं है। यह बयान अब हर मां बाप के दिलों में घर कर गया है, क्योंकि यह बात सीधे दिल को छूती है, क्योंकि हर घर यही चाहता है कि बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। आजाद ने भरोसा दिलाया कि हक की लड़ाई सड़क पर अकेले छात्र नहीं लड़ेंगे। बता दें, चंद्रशेखर का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के छात्र डरे नहीं, सड़कों को सुना नहीं छोड़ा जाएगा, नेता मैदान में रहेंगे और आवाज उठेगी। इसी क्रम में उन्होंने 11 फरवरी को दिल्ली में बड़े आंदोलन का संकेत दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आगे जरूरत पड़ी तो और आंदोलन होंगे। यह संदेश दो तरफ जाता है, एक तरफ छात्र किताब से जुड़े रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार तक दबाव पहुंचे। यह संतुलन आसान नहीं होता, लेकिन आजाद ने यही रास्ता चुना। उनका कहना था कि अधिकारों की रक्षा राजनीति का काम है और वही इसे निभाएगी। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर भी सीधा हमला बोला। चंद्रशेखर ने कहा कि सत्ता में आते ही सबसे पहला वार गरीब के बच्चे की पढ़ाई पर किया गया। सरकारी स्कूल कमजोर हुए और निजी स्कूल मजबूत किए गए। नतीजा यह कि गरीब पीछे छूटता चला गया। उन्होंने दावा किया कि जिस दिन उनकी सरकार बनेगी, सरकारी स्कूल ऐसे होंगे कि अमीर भी वहीं पढ़ना चाहेंगे। यह दावा सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन लोगों को इसमें उम्मीद दिखती है। उन्होंने कहा कि फैसले कागज पर नहीं रहते, उनका असर गांव से शहर पढ़ने गए उस बच्चे पर पड़ता है जो हर दिन जूझता है। वहीं यूजीसी के मुद्दे पर आजाद ने कहा कि यह नियम किसे फायदा देता है और किसे नुकसान पहुंचाता है, यह समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब सबड़ समाज सड़कों पर उतरा तो आवाज सुनी गई, लेकिन सालों से वंचित समाज का हक छीना गया, तब शोर क्यों नहीं उठा? यही सवाल इस आंदोलन की जान है। उन्होंने साफ किया कि यह लड़ाई किसी एक वर्ग की नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। अगर आज चुप रहे तो कल बोलने का हक भी नहीं बचेगा। हालांकि इस बीच आंदोलन की रणनीति सामने आई। खबर है कि भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े जुटान का ऐलान किया है। तारीख साफ नहीं बताई गई, लेकिन बजट सत्र के बीच दबाव बनाने का संकेत मिला है। इस बारे में आजाद का भी कहना है कि यह लड़ाई शांत और मजबूत होगी। छात्र पढ़ेंगे और नेता लड़ेंगे, इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि लाठीचार्ज से डरने की जरूरत नहीं, लोकतंत्र में आवाज उठाना अपराध नहीं। यह बात युवाओं में भरोसा भरती है, क्योंकि हाल की घटनाओं ने डर पैदा किया है। अब एक तरफ गुस्सा है, दूसरी तरफ दिशा है। चंद्रशेखर आजाद ने छात्रों को राह दिखाई और नेताओं को जिम्मेदारी याद दिलाई है, जिससे संदेश साफ है कि पढ़ाई और आंदोलन साथ साथ चल सकते हैं अगर नेतृत्व सही हो। दिल्ली में होने वाला जुटान सिर्फ भीड़ नहीं होगा, बल्कि संदेश होगा। सरकार तक ये बात पहुंचेगी कि शिक्षा से खिलवाड़ मंजूर नहीं है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तेज होगा। सवाल यही है कि सरकार सुनेगी या नहीं, लेकिन इतना तय है कि बहुजन समाज की यह आवाज अब दबने वाली नहीं।